हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 2 वर्णों का ज्ञान पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि हम जब आपस में कोई भी बात करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाज़ या ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, रमा रमन के अच्छे अंक आए। दीदी ने उन्हें शाबाशी दी। वाह शाबाश। फिर दीदी बोली, इन शब्दों को बोलते समय मुंह से कुछ ध्वनियाँ या आवाज़ें निकलीं। वाह शाबाश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व के नीचे एक तिरछी रेखा खींची है। बच्चों, आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम हल चिन्ह कहते हैं। बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाते हैं। इसे हल चिन्ह कहते हैं। जैसे व हलंत जमा आ जमा ह हलंत जमा अ शब्द बना वा। दूसरा शब्द श हलंत जमा आ जमा ब हलंत जमा आ जमा श हलंत जमा अ शब्द बना शाबाश। तो बच्चों, मुंह से निकली ये आवाज़ें या ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। इन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आइए हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ ये हमारे स्वर हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। अंग अह, अंग और अह। अंग हमारा कहलाता है अनुस्वर और अह कहलाता है विसर्ग। ये भी हिंदी वर्णमाला के अंग हैं। ये दोनों स्वरों के ठीक बाद आते हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। व्यंजन। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ ङ च छ ज झ ङ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आइए देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के मिलने से एक नया वर्ण बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रमिक। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है हमारा संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के मेल को संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे स हलंत जमा त, ये आधा स त शब्द बना बस्ता रास्ता। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे प्यार प्याला, अच्छा मच्छर, शक्ति भक्ति। 2 व्यंजनों के मेल को संयुक्त अक्षर कहते हैं। तीसरा हमारा आता है द्वित्व व्यंजन।
द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? एक ही व्यंजन के दो बार आने को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। पहला शब्द है पक्का। बच्चों, पक्का शब्द में क वर्ण दो बार आया है। एक बार है आधा क, दूसरा है पूरा क। तो बच्चों, शब्द बना पक्का। एक ही व्यंजन के दो बार आने को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे डिब्बा, बच्चा, गन्ना, ये सब द्वित्व व्यंजन के शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, अब आप सीख गए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। आइए देखें। पहला, मुंह से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। दूसरी बात, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। तीसरा, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण हैं। चौथा, दो व्यंजनों के मिलने से बना नया वर्ण संयुक्त व्यंजन होता है। पांचवा, दो व्यंजनों का मेल संयुक्त अक्षर होता है। छठा, एक ही व्यंजन का दो बार मेल द्वित्व व्यंजन कहलाता है। बच्चों, अब आपको ये अभ्यास कार्य को करना है। अभ्यास कार्य क्या है आपका? पहला है, चित्रों को देखिए। अ से औरत तक क्रम से शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपकी कुछ पिक्चर्स हैं। इसको आपके पहले शब्द को पूरा करना है। दूसरा है, व्यंजनों को पोटली में से छांटकर सही क्रम में लिखिए। तीसरा है, संयुक्त अक्षर तथा द्वितीय व्यंजन वाले दो दो शब्द लिखिए। चौथा है, चित्र के नाम के पहले वर्ण में हरा रंग भरिए। पांचवा है, श, त्र, ज्ञ, श्र का एक एक शब्द लिखिए। तो आपको ये अभ्यास कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। इनके आपको सिर्फ उत्तर ही उत्तर लिखने हैं। अगर आप पिक्चर बना सकते हैं तो आप बना लीजिए और पेस्ट कर सकते हैं तो पेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप ये अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में भी कर सकते हैं। धन्यवाद।